वेलकम बैक नाज़रीन। हम ईद के दूसरे दिन आपके साथ मौजूद हैं। ईद की खुशियाँ आपके साथ मना रहे हैं। ये छोटी ईद है लेकिन इसकी बड़ी खुशियाँ हैं, और बड़ी खुशियाँ कैसे मना रहे हैं उसके टोटके भी आपको बता रहे हैं। हमारे साथ बड़े अच्छे अच्छे मेहमान मौजूद हैं जो बता रहे हैं कि अगर आपने ईद को अच्छा बनाना है, ईद को सेलिब्रेट करना है तो उसका क्या तरीका है। और सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपनी खुशी में दूसरों को शामिल करेंगे तो आपकी खुशी दुबाला हो जाएगी। और खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, और जितना आप इसे बांटेंगे उतनी बढ़ती जाएंगी। और ख़ास तौर पे जब आप खुशी तकसीम करते हैं तो उसमें जो खुशी मिलती है उसका कुछ नेमल बदल नहीं है। हमारे साथ नए मेहमान भी मौजूद हैं। आपकी ईद ठीक हो जा रही है लेकिन थकावट सी लग रही है आपके असल में क्या एकदम जरूर एक कहते हैं ना ये ईद का पूरा दिन। हाँ, रमज़ान में भी हमने ट्रांसमिशन हमारी रही माशाल्लाह से, और वो फिर वो पूरी हमारे भी कम हो जाता है, डिहाइड्रेशन भी हो जाती है। वो डट के पानी शानी पिए और मीठा खाएं, लेकिन इतना खाएं जो मीठा सर इतना खाया भी नहीं जाता। लेकिन मीठी ईद है जनाब। जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया उन तमाम लोगों को हम खुशामदीद भी कहेंगे, और ईद की बहुत बहुत मुबारक आप लोगों को। और इसके साथ ही गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। गेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। गेस्ट जो है ना वो ज़रा डिफरेंट से गेस्ट हैं। हमने एक गुलदस्ता जो है वो बनाया है, मुख्तलिफ ज़िंदगी के तबकों से लोगों को यहाँ पर मदऊ किया, मेहमानों को यहाँ मदऊ किया, ताकि हर शोबे के लोग कैसे ईद गुजार रहे हैं, कैसे उनको एंजॉय कर रहे हैं, वो सारा कुछ जो है उनको देखने और सुनने को मिले। तो इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो अदीब और शायर हैं, और यहाँ इस खत्ते के बड़े नाम, दोनों बड़े नाम, प्रोफेसर नसीम शाहिद साहब उस्ताद हैं, शायर हैं, अदीब हैं, लिखते हैं, कालम निगार हैं, और पता नहीं क्या क्या कुछ करते हैं, वो उनसे भी पूछेंगे। और उनके साथ साथ जो है इस खित्ते का बहुत बड़ा नाम जनाब रिफ़त अब्बास साहब, आप शायर हैं, अदीब हैं, और आप सब उन्हें जानते हैं। उन्होंने कमाल लिखा है और उसके असरात भी बड़े देर पा होते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, और आपको ईद की मुबारकबाद। आपने हमारी ईद जो है दोबारा कर दी है। आपने जो है वो देखने वालों की ईद दोबारा कर दी। नहीं, ये तो गुफ्तगू जो है ये तो असल में ऐसे इजहार का मौका नहीं मिलता ना। हाँ, अगर हम घर बैठे होते आज तो हम दोस्तों तक अपने जो जज्बात हैं ईद के हवाले से वो नहीं पहुंचा सकते, सब तक पहुंचेंगे। आपने मौका दिया है तो हमें यानी बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा चले। अच्छा, आपकी वजह शोहरत जो है वो उस्ताद होना है, कालम निगार होना है, शायर होना है, या जो आप वाक करते हैं वो वजह शोहरत बन रही है, दिन रात और अंधाधुंध वाक किए जा रहे हैं? अच्छा, ये अमजद बुखारी साहब आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि इतना तवील सफ़र है हमारा बतौर शायर, अदीब, कालम निगार, लेकिन हैरान कुन तौर पर ये जो मॉर्निंग वॉक है ये डोमिनेट कर गई है। मसलन आज देखें, आज ईद का दूसरा दिन था, आज भी हम यानी सुबह मॉर्निंग वॉक पर पहुंचे हुए थे, और पूरे रमज़ान हमने मॉर्निंग वॉक को इवनिंग वॉक में यानी शिफ्ट कर दिया। और वो भी हमने जारी रखी। तो इससे ना लोगों को बड़ी मोटिवेशन मिलती है। ख़ास तौर पर जो हमारी एज के लोग हैं वो समझते हैं कि बस अब वो उनको यानी रिटायर होना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, घर बैठना चाहिए। तो वो जब उनको एक्टिव देखते हैं तो उनके अंदर, और कई नौजवान मुझे मिलते हैं, वो कहते हैं आपको देख के हमें वाक की बड़ी वो होती है। मतलब आपने वाक में भी शागिर्द बना लिए? वाक में खुद ब खुद शागिर्द बन रहे हैं, खुद ब खुद जो हमें देख रहे हैं वो खुद ब खुद शागिर्द बन रहे हैं। अच्छा। तो आज आप देखें, अच्छा हम यानी कल आप देखें जब ईद थी उस दिन भी हमने सुबह वॉक किया, हालांकि उस दिन लोग ईद की नमाज की तैयारी कर रहे होते थे। हमने कहा भाई ये फजर के बाद पहले वॉक कर लो, उसके बाद नमाज पढ़ लो। अच्छा। तो ये जो एक्टिविटी अगर आप कंटिन्यूस अपने अंदर ले आते हैं ना तो उसके आप पर भी असरात हो रहे होते हैं और दूसरे देखने वालों पर भी। इसकी भी एडिक्शन हो जाती है। एडिक्शन है, अगर वॉक ना करें तो बेचैनी सी महसूस होती है। ईद का पहला दिन, ये तो आपकी वॉक की तो बातें होती है। आप वॉक करती हैं? हाँ, वॉक बड़ा कम टाइम मिलता है मुझे वैसे वॉक करने का। मैं झूठ क्यों बोलूं। हाँ, मैंने कहा इससे पहले कि ये वॉक वाली गुफ्तगू तवील हो जाए, हम जरा ईद की खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं तो जरा ईद के हवाले से भी बात हो जाए। तो ईद कैसे आपने पहला दिन कैसा गुजारा? वो तो ईद का पहला दिन तो वैसे बड़ा मसरूफ ईद का पहला दिन तो आप जाहिर है कि सबसे पहले तो नमाज की तैयारी होती है, उसके बाद यानी पूरे बहन भाई इकट्ठे होते हैं, किसी एक ही मस्जिद का इंतखाब करते हैं या ईदगाह का इंतखाब करते हैं। तो ये एक एक्टिविटी सबसे पहली तो ये है। किसी ज़माने कोशिश की जाती थी कि दूर कहीं ईदगाह पर जाया जाए, जाए नमाज भी लोगों ने साथ पकड़ी होती थी, खुले मैदान में नमाज हो रही होती थी, बच्चे एक जैसे लिबास पहन के जा रहे होते थे, सर पे टोपियाँ थी, वो सारा कुछ तो मिस हो गया है। अब भी है? अब आप देखें ना कि ये जो कैंट में आपकी ईदगाह है ये हमारी हमेशा से ईद के लिए हमने इसका इंतखाब किया है। तो हम बड़ी दूर से
काशम बेले से भी लोग आते हैं, बड़ी दूर दूर से। और ये एक इज्तिमा ख़ास जो है ना, आप समझें ईद का, वो यहाँ होता है, हज़ारों लोग होते हैं। ठीक है। इसका मतलब है हालांकि उनके इर्द गिर्द मसाजिद में भी नमाज ईद होती है, लेकिन वो कोशिश करते हैं कि एक बड़े इज्तिमा में जाएँ। और वो एक ज़माने में हम देखते थे, ये जो आज मैं गुब्बारे देख रहा हूँ, तो जब हम ईद नमाज़ पढ़ने के लिए निकलते थे घर से, तो ये गुब्बारे वाले खड़े होते थे, गैस के गुब्बारे बेच रहे होते थे, और ये छोटी छोटी चीज़ें बेचने वाले के, ये जो पढ़ के आएंगे नमाज, इनके साथ बच्चे होंगे, उनके पास वो खरीदारी के पैसे भी होंगे, हाँ पैसे भी होंगे और सारा किया करेंगे। अब भी ये चीज़ें चल रही हैं, लेकिन ये है कि ये हमारी ट्रेडिशन का हिस्सा हैं और इससे खूबसूरतियाँ जन्म लेती हैं। और ईद का जो दिन था, उसके बाद दोपहर को हमारी पूरी फैमिली इकट्ठी हुई, हमने यानी खाने का एहतमाम किया हुआ था। और उसमें जो दूर दूर से भी लोग आ जाते हैं, हमारे जो रिश्तेदार दूर से होते हैं, आम हालात में मिलते नहीं हैं, वो ईद के दिन हमें मिलते हैं, ये बड़ी खुशियाँ हैं। और फिर इसमें खास तौर पे बात करेंगे प्रोफेसर, जरा रिफत अब्बास साहब को भी। बिल्कुल बिल्कुल। रिफत साहब, आपकी ईद कैसी गुजरती है जी? वो कुछ गहमा गहमी कैसी होती है घर में, और आप खुद क्या करते हैं, एक्टिविटी क्या सोचते हैं? सही, पहले तो ईद मुबारक, कल दा सोना जी मुबारक हो। तो बाकी जिवें नसीब शाहिद साहब ने फरमाए, बस वो उवें ही गुजरदी है सही। अच्छा। तो एक ईद दे नाल साडा मजहब दा रिश्ता भी एक गंढिया होए, उनके अलावा सारी पूरी एक रीत और रिवायत भी ईद दे नाल गंढी हुई है। और मैं समझदा कि ये रिवायत भले असां सियाने थी गए हैं और रिटायर्ड लाइफ पे गुजरेने हैं, लेकिन 50-60 साल पहले जिमें ईद की रिवायत है, मैं समझदा अज भी उवें ही है। क्योंकि असां जेड़ी चाहतू हुण डेधे पे हैं, साकू लगदे कि शायद उवें ना होए, उम्र उवें ही बच्चे सवेर नाल उम्मीद रखदन जिवें असां रखदे हासे, ईद ईदी रखदन। तो एक दफ़ा सही में फरमाए गुब्बारे आने दे बारे च, एक दफ़ा मैं सोचा कि हुण पता नहीं कोई इन्हां दे गुब्बारे कोई घिंदे या नहीं घिंदा है रोज़। अच्छा, लेकिन वो मैं देखा कोई जिवें ही गली में गुब्बारे ला आंदे और अपनी वो तूती वजेंदे, वो खास एज दे बच्चे वो फौरन गली इकट्ठे थी वञनि। अच्छा। क्योंकि सब तो पहली अट्रैक्शन एक उम्र छोटे बच्चों की वो गुब्बारा ही है, क्योंकि हामले से ये कोई तकलीफ द बाइस नहीं बनता बालें वास्ते, और इन कलर दी अट्रैक्शन वो उवें ही है। ठीक है। तो एक था सोचा कि वक्त दे नाल चीज़ां जड़ा है तब्दील थी, इतनियां नहीं थियां। हाँ, हुण मतलब सारी जी एक उम्र है, उनदे विच एक आउटलुक यकीनन चेंज थे कि ईद की पहले दिन की गहमी पूरे अपने कुंबे नाल दोस्ते नाल तुसां गुजरेंदे हो, लेकिन तुसां कुछ वक्त कोई अपनी किताब पढ़ने या कोई लिखण विच भी गुजरेंदे हो, अपनी कॉन्टिन्यूटी जी तो सारी ज़िंदगी तुसां पढ़ाए या सारी ज़िंदगी तुसां पढ़ते रह गए हो, तो अच्छा लगता है कि ईद भी पढ़ो। एक जी गाल तुसां कीती है कि भी शायद ईद उवें ही है जिवें साड़ी बचपन दी आई, लेकिन साड़ी जी बचपन विच आज़ादी आई ना जी, कि तुसां घूम फिर सकते आवे, वो आज़ादी बालों को असां छिक कीती है। असां हुण बाल को घरों बहर नहीं से निकलने दे, दरवाज़ा बंद रखे ने कि जी बहर वेसी दे खदशात न। तो ये सूरत हाल जी है ना, वो साकू एक तो बड़ी वैसे शानदार गल की थी कि असां वाक़तन कि मेरा नानका घर मुल्तान है, मेरे असां ईद मुल्तान ही मनेंदे हासे, तो ईद लिए असां वाक़तन निकल वेंदे हासे घरों, और कैंट तक असां बहुत छोटी उम्र कोई घर तो कोई 1 किलोमीटर के फासले ते आई, वो असां कैंट पहुँच वेंदे, कोई ना कोई ऐनक घिनण, वो एक ऐनक वाला जड़ा है ना जो बोर्ड ऐनक वाला बोर्ड होंदा या वो गुब्बारे को छरे, वो रियली अच्छा घर वाले भी इतना तरद्दुद ना करेंगे। हमें पता ही भी एक दिन आज ईद है, कोई
कहीं ना दोस्त लगे उस ये उस पैसे जे विच मर्जी ये ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ घंटे रू घंटे बाद वापस आ वेंदस हुण वाकई में कि 10 मिनट बाल बूहे तो बाहर निकले अकेले नहीं छोड़ सकते ना, हालात भी तो ऐसे हैं। कोई अच्छा ऐसी जी, सूरत हाल मजीद भी से जो है बातचीत का सिलसिला जारी सारी रहेगा। नाज़रीन, अभी हमने ब्रेक पे जाना है, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ईद की खुशियों के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं। हमारे साथ अच्छे अच्छे मेहमान भी मौजूद हैं, उनसे गपशप हो रही है और आसमा स्पेशली उनसे गपशप कर रही हैं। मैं तो कह रही हूँ कि हम लोग जाहिर सी बात है खुशी का मौका है तो फिर खुशियाँ ही बांटी जाएं। अच्छा, आपकी जाहिर सी बात है बचपन की ईद जो है वो बड़ी मेरे ख्याल में शरारतों के साथ गुजरी होगी, ऐसा है? वैसे मैं असल में अच्छा प्रोफेसर, आपके चेहरे से शरारत झलकती है। झलकती है। हाँ, अच्छा बात ये है कि आज भी जो बच्चे हैं ना वो भी उतनी शरारतें कर रहे हैं, बल्कि आज के ज़्यादा शरारती हैं। ठीक है, हमारी शरारतें बड़ी सादा सी होती थी, छोटी मोटी शरारतें, लेकिन ईद के दिन हमें नींद नहीं आती थी रात को। हाँ, तो वो एक तो सारी रात जागते रहना और यानी रौनकें देखना, और जैसे अभी बात हो रही थी किसी किस्म का खौफ नहीं था। हाँ। ना वालिदैन को खौफ था, ना बच्चों को खौफ था। सारी रात देखना, यानी बाजार चल रहे हैं, बच्चे साइकिल उठा के निकल जाते थे, साइकिल किराए पर लेके निकल जाते थे। हाँ, अच्छा, फिर सुबह सुबह बेदार हो जाना, सुबह सुबह सबसे पहले बेदार हो जाना कि अब यानी नमाज पढ़ने जाना है। उसके बाद अम्मा जी नए कपड़ों का शौक, नए कपड़ों का शौक, नए जूती का शौक। उस दर्जी के पास कई कई चक्कर हम लगाते थे, मुझे याद है। और हम साडा जोड़ा बन गया और फिर हम बनता पे तो हमें मिल जाएगा। तो वो जोड़ा ला के रोजाना अपनी जूतियां भी देखते थे, यार कब दिन आएगा जब इसको पहने। वो बड़े खूबसूरत लम्हात होते थे। माँ बाप भी डांटते ना, ये पहले नहीं पहनना, ये ईद वाले दिन ही पहननी है, और नहीं तो ये खराब हो जाए। मैं समझता हूँ कि आज के बच्चों का भी यही होगा। हमने पूछा नहीं है ना उनसे, लेकिन कैफियत उनकी भी यही होगी। ये जो हम लेके आए हैं, हाँ, ये इसको हमने ईद के दिन पहनना है और इसको पहन के निकलना है। तो ये ईद का त्यौहार जो है ना, ये एक ऐसी मुसलसल एक चीज़ है, यूँ समझें कि ये चीज़ तो बदल जाती है ना वक्त के साथ, लेकिन ये ईद का त्यौहार नहीं बदलेगा। हमारी नस्ल जो है, जैसे भी बात हो रही थी कि उसकी उम्र बदलेगी ना तो उसका कोई विजन बदल जाएगा इसके बारे में, लेकिन जो हमारी जगह आ गए हैं पीछे से, उनका विजन वही है जो हमारा था। ये त्यौहार की खूबसूरती यही है। अभी कुछ चंद इशारे हो जाएं अगर, तो मुझे देख के पढ़ने। हाँ, आप तब तक देखिए, हम जो है ना मैं रफत साहब से सुनते हैं, आप तैयारी करें। हाँ जी रफत साहब, इनायत फरमाएं सर। जी मैं जरा मेरे को याद है, मैं जरूर सुनना कि किवें साकू याद नारासी ऊंदे घर दा रस्ता। वाह, क्या बात, क्या बात। किवें साकू याद नारासी ऊंदे घर दा रस्ता, लू तो सारे जंगल आसन, त्रै तो सारे दरिया। वाह वाह, क्या लामत है, क्या बात। किवें साकू याद नारासी ऊंदे घर दा रस्ता, लू तो सारे जंगल आसन, त्रै तो सारे दरिया। शाम थिवण तू पहले पहले इंझी वस्ती आसी, वाही ठड्ढियां ठड्ढियां मिलसन, पानी बिछड़ा बिछड़ा। सुभान अल्लाह। रोज खजूरां दा परछावां, वाह, कंधां उत्ते पोसी। रोज खजूरां दा परछावां, कंधां उत्ते पोसी, कंधां उत्ते पोसी। रोज कहीनियां तांघां दे विच खोल रखे सां बूहा। ई दरिया दे ठिलण वाले मूल न पिछां वलसन। वाह वाह। ई दरिया दे ठिलण वाले मूल न पिछां वलसन। रहमा लेधा रासी रिफत, रहमा लेखण वाला। वाह वाह वाह। किवें साकू याद नारासी ऊंदे घर दा रस्ता। क्या बात, क्या बात, क्या मंजर निगारी है, क्या बात, क्या खूबसूरती है। दू जंगल और त्रै दरिया। हाँ, क्या क्या मतलब पूरी वसेब की अलामत है ना। हाँ, तसव्वुर करें ना कितना सादगी, और सादगी से ये सारा कुछ बयान कर दिया। मंजर निगारी कमाल है। इनायत फरमाएं प्रोफेसर। एक गज़ल के चंद अशार। तुम्हारे हिज्र में शब काटना अच्छा नहीं लगता। वाह वाह वाह। तुम्हारे हिज्र में शब काटना अच्छा नहीं लगता।
तुम्हारे बाद दिन का डूबना अच्छा नहीं लगता। वाह 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 वाह। कभी उस वक्त को भी याद करना जो हमारा था, कभी उस वक्त को भी याद करना जो हमारा था, मुझे तो अब भी उसको भूलना अच्छा नहीं लगता। वाह वाह। मोहब्बत में गिले शिकवे तो एक मामूल होता है, मोहब्बत में गिले शिकवे तो एक मामूल होता है, मगर यूं रास्ते में छोड़ना अच्छा नहीं लगता। वाह वाह। ज़माना किस कदर चालाक है लेकिन ज़माने में, ज़माना किस कदर चालाक है लेकिन ज़माने में, तुम्हारा भी यूं आंखें फेरना अच्छा नहीं लगता। वाह। वो मौसम अब कहाँ तुमको खुदा से मांगते थे हम, वो मौसम अब कहाँ तुमको खुदा से मांगते थे हम, दुआ में अब तुम्हें भी मांगना अच्छा नहीं लगता। वाह वाह। बिछड़ते वक्त की सब तलखियाँ मुझको गवारा हैं, बिछड़ते वक्त की सब तलखियाँ मुझको गवारा हैं, मगर मुड़ मुड़ के तेरा देखना अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे हिजर में शब काटना अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे बाद दिन का डूबना अच्छा नहीं लगता। क्या बात है, क्या बात है प्रोफेसर साहब, बहुत आला, बहुत आला। ये फरमाइएगा कि ये शायर के लिए ये सारा कुछ जो है अल्लाह की तरफ से देन होती है या इसको सीखा भी जा सकता है? मैं चाहता हूँ कि मैं शायरी करूँ तो मैं इस फ़न को सीख सकता हूँ? देखिए इसकी दो सूरतें होती हैं इस फ़न की। एक तो है कि आपके अंदर ख़यालात तसव्वुरात जन्म लेते हैं, एक है इसका पैराया, ठीक है, सांचा। ठीक है, उस सांचे को तो आपको सीखना पड़ेगा ना। मसलन आपको ये नहीं पता कि गज़ल कैसे लिखी जाती है, उसका रदीफ़ काफ़िया क्या होता है, उसकी बहर क्या होती है, उसके औज़ान क्या होते हैं, तो ये तो आपको पड़ेगा सीखना। ये इक्तसाबी अमल है। अगर ये मैं ना सीखूं तो आज़ाद नज़म की आज़ाद नज़म तो फिर आप कह सकते जो मर्जी कर हैं, दे, लेकिन वो आज़ाद नज़म भी कहलाएगी। अब तो यानी नसरी नज़म की भी सहूलत है, आप जैसे नसर में बात कर रहे हैं, लेकिन अगर पाबंद शायरी आप करना चाहेंगे तो फिर आपको ये इसके जो कवायद व ज़वाबित वो सीखने होंगे, वो तो सीखने ये पड़ेंगे। रिफत साहब से भी पूछते हैं, ये लोग पूछते हैं हमसे ना सही कि ये जैसे हम बाकी सारे ये वाह, सारे खुशी का जो है ना, ये सवाल की शिद्दत भी हो सकती है। सही है। ये लोग पूछते हैं कि भाई ये जो शायरी है ये फ़न है और जैसे हम बाकी फ़न जो है वो सीख सकते हैं, तो इस तरह शायरी को भी सीखा जा सकता है, किसी एकेडमी से सीखा जा सकता है, किसी उस्ताद से सीखा जा सकता है, क्या इसका तरीक़ाकार क्या है? शायरी सर तो मैं अपने कोई ध्यान मुताबिक गाल कर सकदा कि शायरी कोई जमांदरों कोई मसला भी है। अच्छा, वो जमांदरों है तो बंदा जाहिर है कि वो खुद ब खुद को नेचर वो ध्यान घेन वेंदी है और सीखण दे रस्ते भी उनके वास्ते बनना। अगर जमांदरू ही नहीं तो ठीक है, वो रस्ते ते वो सीखण वाले रस्ते ते भी वो क्यों चले? तो कुछ ऐसा इवें है कि तुसा कहीं ना कहीं पकड़े छोंदे हो, कोई ना कोई आसेब ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸਲਾਹੀਅਤ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਇਰ ਆਪ ਚੁਣਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਗਿਰਫਤ ਵਿੱਚ ਗਿਣਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਖੁੱਲਦੀ है, जुबान भी खुलती है। वैसे ये सवाल मैंने आपके लिए पूछा था, अगर आप चाहें कि मैं शायरा बनना चाहूँ तो बन सकती है या नहीं बन सकती? अच्छा, मुझे लगता है कि मैं वैसे मुझे शायरी बहुत पसंद है, लेकिन वो कहते हैं ना खुद से अदायगी करना, वो शायद मैं नहीं कर सकती। वो एक मुश्किल काम है जो है ना, जिसका काम उसी को साझे ये वो वाला हिसाब टाइम है। जी बिल्कुल जी, मैं ये कह रही थी ईद बचपन की जाहिर सी बात है, ईद की और अब वाली ईदों में फ़र्क तो बहुत सारा है, और फिर अभी ईदी का भी सिलसिला जो है वो हमेशा से रहा है। जब आप अपनी ईदी इकट्ठे करते थे तो क्या करते थे उस ईदी का? उस ईदी का तो खैर वो इतनी ज़्यादा ईदी होती भी नहीं थी, लेकिन उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। हाँ, उसका ये होता था कि बाहर निकले, हाँ, गोलगप्पे की रेडी ढूंढी, गोलगप्पे खा लिए, कोई फिल्म देख ली। हमारा नज़दीक होता था इंपीरियल सिनेमा, तो उसके वो जो पहला शो होता था ना, जाके वहाँ खड़े हो जाते थे, नई फिल्म लगती थी तो फिल्म जाके
ये सैन में बड़े आबाद होते थे। मॉर्निंग शो लगता हाँ था जी, ना, मॉर्निंग शो जो लगता था हाँ। ना, और बड़ा चार रश चार होता शो होते थे जी, चार ईद शो के होते वक्त। थे। दो ईद दिन के- दो ईद- दिन चार शो चार होते शो थे। होते थे। तो वो यानी फिल्म देखी, शाम को हम चले जाते किसी गार्डन में, जैसे कंपनी बाग होता था कैंट में हमारे पास, वहाँ चले गए, वहाँ जाके कोई अच्छा, या फिर झील पर चले गए, झूले वो, या ईदी वहीं, मतलब पहले दिन फर्स्ट ईदी कर बराबर हो जाती ठीक है। चलिए जी, अगले मज़ीद भी दिन खुशियों का सिलसिला जारी और सारी रहेगा। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हम छोटी ईद की बड़ी खुशियां मना रहे हैं आपके साथ, आपके संग। आप हमारे साथ स्क्रीन के साथ जुड़े रहें और आपको इसी तरह हम खुशियों में शरीक रखेंगे, सेलिब्रेट करते रहें, मिठाई खाते रहें, सेवइयाँ खाते रहें, बाकी लोगों को भी शरीक रखें जिस तरह हमने अपनी मिठाई में सबको शरीक कर रखा है। ठीक है। अच्छा, ये प्रोफेसर साहब, ये अभी आपसे सवाल किया इन्होंने कि जी ईद कहाँ खर्च करते थे, अब तो उम्र आ गई ईदी देने की ना। हाँ जी। अब तो हर तरफ जो है वो ईदी लेने वाले ही नज़र आते होंगे। तो ऐसा होता है कि जी वो किसी ने ईद मांगी है तो उसे कहा भी चलो एक शेर सुनाता हूँ, इसी से गुजारा कर लो, या नहीं, बाकी ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, वो शेर हमारे मुंह पे मारेंगे नहीं, ये बच्चे नहीं वो। अच्छा, वो ईदी जो होती थी ना, वो 100 रुपये तक पहुँचते पहुँचते ना शायद 2 दिन लग जाते थे, कोई चाचा मामा भी थे। लेकिन यहाँ जो आज के बच्चे हैं, उनके पहले दिन की ईदी हज़ारों में होती है। हाँ, ठीक है, ये फ़र्क आ गया। अच्छा, फिर महंगाई भी है खैर उनके लिए भी, लेकिन अक्सर बच्चों को अब मैंने देखा है कि वो ईद पर खर्च करने की बजाय उसको जमा कर लेते हैं, और फिर आगे मौका आता है उस पर कुछ चीज़ें ले लेते हैं। कुछ ख़ास तौर पर जो लड़कियां हैं हमारी बच्चियां जो हैं, उनका एक और स्टाइल बन गया, क्योंकि उन्होंने ईद का जोड़ा लिया होता है, ईद की ये चूड़ियाँ हर चीज़ उनके हाथों में होती हैं। अब वो कहते हैं इस पैसे का छोटा मोटा तो अच्छा। फिर आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, वो पिज़्ज़ा मंगवा लेंगे घर बैठे उसी पैसे से, बर्गर मंगवा लेंगे ऑनलाइन ऑर्डर दे के, तो उनकी ख़रीदारी अब ये भी चल रही है सारी। लेकिन अब भी आप देखें कि ईद को दिन अगर आप देखें ना, बाज़ारों में आपको नए कपड़े पहने हुए बच्चे बेशुमार नज़र आएंगे। ठीक है। और आज भी वो जो गुब्बारे बेचने वाला है ना, और या वो छर्रे के साथ वो यानी गुब्बारा फोड़ने वाला है, वो पॉपुलर जगह है आज भी। इसका ट्रेंड नहीं बदला अभी भी आप जाएंगे कैंट में चले जाएं, किसी बाजार में चले जाएं, ये दुनिया आबाद है अपनी जगह, इसके अंदर बच्चों की आज भी दिलचस्पी है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये त्यौहार जो है ना हमारा, ये खुशी का एक त्यौहार है, और ये हर उम्र के ये लोगों के लिए। और इसमें आप देखें कि एक और मसरूफियत जो होती है हमारे कल्चर में, तहजीब में शामिल है, वो है हम कब्रिस्तान में भी जाते हैं। हाँ, हम ये कहते हैं कि जिनकी वजह से आज हम ये खुशी मना रहे हैं, जिंदा हैं, उनको याद रखते हैं, उनको तो याद रखें, तो उनको भी खुशी होती होगी गालबन जब हम जाते हैं, उनको फातिहा पढ़ते हैं। तो ये इस तरह दिन जो है ना, 2-3 दिन जो है ना ईद के, वो इस तरह खूबसूरतियों में गुजर जाते हैं और पता भी नहीं लगता। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी तो टाइम जितना तेजी से गुजर रहा है और जल्दी जल्दी गुजर रहा है, मतलब अब तो सालों का ऐसा लगता है महीनों में जो है तब्दील हो गया है। सही कह रहे हैं। और पिछले साल का तो पता ही नहीं चला बिल्कुल इस तरह से। और अभी भी आप देख लें कि माशाल्लाह से जो अब टाइम इतनी तेजी से, रमज़ान आया और इतनी तेजी से गुजर गया। अच्छा जी, रिफा साहब से जानते, रिफा साहब उस टाइम जो पेट्रोल, अब तो बहुत ज़्यादा महंगा है, उस टाइम तो पेट्रोल बड़ा सस्ता होगा। पेट्रोल सस्ता था, कहाँ पेट्रोल इस्तेमाल करते? सस्ता था, हमारे पास साइकिल भी नहीं होती थी। और ज़्यादातर वो 4 आने घंटे पे साइकिल मिलती थी। ठीक है, वो ईदी में से एक काम साइकिल किराए पर लेना था। आपने बड़ी अच्छी बात की, ये भी एक था। तो वो 4 आने साई के वक्त में वो 8 आने होगा। हमारा कुछ थोड़ा सा हमारे ज़माने में 4 आने घंटा। इतने भी नौजवान नहीं है साईं अपने पीछे क्यों ले गए, मैं थोड़े नाल दबा। वो उस दिन कम से कम 2 घंटे के लिए साइकिल लिया जाता था। और अब पूरा जो है घर के कोई 1 मील 2 मील के रेडियस में आप चक्कर लगाना है। और वो छोटे बच्चे जो है वो जो कैंची साइकिल चलाते थे ना, तो गद्दी में बैठ नहीं सकते थे, वो कमाल था जो कैंची साइकिल। वो साइकिल वालों ने जो है वो गद्दियाँ थोड़ी नीचे से उसे वो कर लेते थे कुछ ऐसा। वो कैंची चलाते चलाते फिर वो जो है साइकिल प्रॉपर। अच्छा, क्योंकि ईद के दिन जो है वो बहन भाइयों के साथ भी जाहिर सी बात है एक सेलिब्रेशन होती है, दोस्तों के साथ भी और घर वाले फैमिली के साथ भी आप टाइम स्पेंड करते हैं, तो बहनों के घर भी जाते हैं आज भी सिलसिला? ये अब तो बहनों के घर भी और अब तो बेटियों के घर भी, ठीक है ना जी।
तो वो ईद से पहले ही, वो एक चक्कर तो ईद से पहले बहनों के घर हो या ईदी बेटियों देने के जाना घर हो, बहनों हाँ, के, एक बहनें में इंतजार में होती है ना कि वो भाई ईद से आएंगे। पहले ही आप वो जाते हैं जो भी अपनी तौफीक के मुताबिक जो है। और ईद वाले दिन भी आप बहनों को या बेटियों को, तो मेरी चले इस खुशी के मौके पे कुछ ऐसी बातें भी रिश्तों की याद आती हैं कि मेरी अम्मा जब तक ज़िंदा थी वो ईद के दिन मुझे, अब मैं रिटायर्ड लाइफ में भी जब आ गया तो फिर भी वो मुझे वो ईद देती थी। अच्छा। अच्छा। तो वो बुजुर्गा को तो फिर है ना, हाँ। वो उसे पता था कि जी इसकी जो है फेवरेट चीज़ कौन सी है। अच्छा, इसने जो है वो कोई डाइट वाली कुछ चीज़ें लेनी हैं, तो वो भी उसका संभाल के एहतमाम। रखी होती है। हाँ। तो ये ईद एक रिश्तों की रिवाइवल भी है, हाँ, रिश्तों को जोड़ने का नाम है। जहाँ आप से एक नस्ल पीढ़ी जो आ रही है, एक पीढ़ी जो आपके साथ है, एक पीढ़ी जो आपसे आगे है, वो सारे कहीं ईद के मौके अब पे भी कहीं से ईदी मिलती है। वो जुड़ते हैं। अब ईदी तो नहीं मिलती, दुआएं तो मिलती दुआएं। हैं, ठीक है ना से। अच्छा, दिल बच्चों की दिल तरफ करता से होगा आती है, अभी। जैसे बच्चे स्पेशली, जैसे आप पेरेंट्स के लिए कुछ गिफ्ट वगैरह लेकर आना, ईद का कोई जोड़ा शोड़ा ले आना? देखिए, अब जब हम किसी लायक हुए, वालिद तो बहुत पहले चला गया, तो जब तक वालदा हयात थी तो वो उनके साथ ज़ाहिर है कि जहाँ आप बच्चों के लिए बना रहे हैं कपड़े, तो वालदा के लिए बना रहे हैं। तो लेकिन जिन्हें कोई रिश्ते हासिल हैं, ये मुहब्बत हासिल हैं, और मेरा ख्याल है कि बड़ी तो अहम गाल की थी कि ई मौके ते वालिद या वालदा या जो भी बुजुर्ग हैं, वो भी उन्हें बाले वांगू ही तो हाकू उन्हें को भी गंढना पौंदे ना जी। अच्छा, वो भी मुंतजिर होते हैं कि हाँ, बच्चों की वो तरफ भी से कोई ना कोई मुंतज़िर इस तरह का होते हैं। गिफ्ट तो आएगा। सौना दे बाल पैसे हो तो ना। नहीं, लेकिन पैसे ये- जरूरी बात है तो कि पैसे उनको आप- ये बड़ी अहम बात की है कि जिन घरों में इस वक्त माएँ मौजूद हैं वो बड़े खुशकिस्मत घर हैं। बिल्कुल ऐसे। हमारी एज में ज़ाहिर है हमारी माएँ चली गई हैं, लेकिन मुझे याद है कि जब तक वालदा हयात थी तो सारे, यूँ कहना चाहिए ना आम ज़बान में, मक्खियों की तरह वहाँ पहुँच जाते उस घर में जो हमारा आबाई घर था, क्योंकि ईद वहीं मनानी है चाहते। हाँ। तो ईद की खुशी जो है ना, अपने वालिदैन के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ और अपने जो कारक के साथ, तो बहुत ज़्यादा खुशी देती है। लेकिन इसका एक और कॉन्सेप्ट भी है कि आपको अपने मोहल्ले में, आपको अपने जो कारक के साथ साथ अपने दोस्तों में, अपने जो इर्द गिर्द के लोग हैं जो किसी वजह से ईद नहीं मना रहे, उन तक भी पहुंचना चाहिए। और इसमें देखें ना, फितराने का एक एलिमेंट अल्लाह ताला ने बड़ी चीज़ें रखी हैं। ज़कात रख दिया तो फिर फितराना भी रख दिया। भाई खुशी के मौके पर आप कुछ पैसे निकाल के उनको दें ताकि वो भी खुशी में शरीक हो सकें। तो ये जो एक हमारा खूबसूरत मज़हब है, उसके बाद इसके जो त्यौहार हैं वो अपने अंदर मानवीयत रखते हैं। वो खाली ऐसे ही नहीं है, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। खुशी के बड़े एलिमेंट्स हम क्रिएट कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। अच्छा, खुशी के एलिमेंट से याद आया, जी। तो साहब आपने तो, आपके तो माशाल्लाह बहुत सारे दोस्त, ख़वातीन भी मर्द भी आपने निभाए भी और अभी भी निभा रहे होंगे। कहीं से ईदी आती भी है? दोनों है बाबा की तरफ। सर, ईदी इस दौर में भी आप समझें तो ईदी आती है। ठीक है। मसलन मेरी एक स्वीडन में एक मेरी एक शागिर्द है, वो है तो वहीं पली बड़ी, उर्दू से नहीं आती थी, वो उसने सीख ली। अब वो शायरी भी करती है और उसका नाम गज़ल मीर है। उसने पिछली ईद पर मुझे तकरीबन 2 लाख रुपए का गिफ्ट उसने भेजा। अच्छा। उसमें घड़ी, जॉगर, मफलर और चीज़ें। वो मैंने सही पहचाना ना जी, आपको ईदी आती होगी लाज़मी। वो जब कराची पहुंचा तो कस्टम वालों ने कहा कि इसकी तो मालियत बड़ी है। अच्छा। तो उन्होंने कहा इस पर 1 लाख रुपया टैक्स लग जाएगा। ओह। मैं तो नहीं लेना भाई, इतना महंगा गिफ्ट है। खैर वो उनको फिर बताया कि भाई ये गिफ्ट है, ये कोई कारोबार नहीं है। खैर वो मुझ तक पहुंच गई चीज़ें। तो ईदी ऐसे भी आती है। मज़ीद भी ईद की खुशियाँ आपके साथ सेलिब्रेट करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ, हम आपके साथ मौजूद हैं। आप हमारी स्क्रीन के साथ जुड़े रहें, आपको बहुत कुछ सुनने देखने को मिलेगा। और ईद की खुशियाँ कैसे सेलिब्रेट करनी है, आपने अपने रिश्तों को कैसे जोड़ना है, ये सब हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं। हमारे साथ अच्छे अच्छे मेहमान मौजूद हैं और उनसे अस्मा जो है धड़ाधड़ सवाल। मैं धड़ाधड़ नहीं, आज तो आप धड़ाधड़ सवाल कर रहे हैं। अच्छा, आपने उनसे जाना ना, आपको भी ऐसी कोई ईदी आई होगी यकीनन। हाँ हाँ, आती है। अपनी कोई याद भी ताज़ा कर ले आप। ईदियाँ आती भी हैं और भेजी भी जाती हैं, सारा कुछ साथ साथ चलता है। इस मौके पर तो जो है हिम्मत करनी चाहिए। ठीक है, ये मौका है। आजकल जो है ना, ईदी का कंसेप्ट और भी आ गया। इजी पैसा आ गया। इजी पैसा आ गया, हाँ। वो बड़ा टक सामान नहीं भेजते, अब कहते हैं बस ये मेरा नंबर है, आप ईदी भेज दें। तो फिर इस तरह के मैसेजेस बहुत सारे आते हैं। इस तरह के तो वो कहते हैं ना, बड़े को मैं फलां जगह से। जिद्दत तो आई है ना, ये जिद्दत आ गई। वरना यार घर आएगा, पैसे देगा, पता नहीं कब आएगा, लेकिन अब वो बटन दबाएगा और पैसे चले जाएंगे। बड़ी सहूलत हो गई है। रिफा साहब, आप भी कोई इजी पैसा के जरिए भेजते हैं? सर सही गाल है, पता नहीं तो हमें लगे वो तो उस सिस्टम दा हाली पता ही क्या नहीं। ये वैसे आसान रास्ता है, बहाना भी है, आसान रास्ता है। ईदी भेज ही नहीं सकते। बस अगर कहीं आखना होवे भाई, अगर कोई ईदी देना चाहता पे होवे तो असा आप खोज वेने हैं। ठीक है, प्रोफेसर साहब कुछ हिदायत करें इस मौके पर, कोई कथा, कोई कलाम सुनाएं। एक गज़ल के चंद अशार और। आँख दहलीज पे और रब्त दुआ से रखा, वाह वाह। आँख दहलीज पे और रब्त दुआ से रखा, तेरे आने का पता बाद सबा से रखा। वाह वाह। और धूप उतरे तो मुझे साया उसे मिल जाए, धूप उतरे तो मुझे साया उसे मिल जाए, ये तकाजा भी मोहब्बत में खुदा से रखा। क्या बात है। और कितना दिलकश था वो मंजर मेरे मर जाने का, कितना दिलकश था वो मंजर मेरे मर जाने का, उसने जब जहर पे आले में अदा से रखा। और लोग जाते हैं किसी और तरफ तो जाएं, लोग जाते हैं किसी और तरफ तो जाएं, हमने पैमाने वफा कर वो बला से रखा। और शहर में यूं तो तेरे चाहने वाले हैं बहुत, रिफत अब्बास साहब के लिए और तोड़े लिए। शहर में यूं तो तेरे चाहने वाले हैं बहुत, लेकिन एक शख्स के जिसने है दुआ से रखा, और उसने मांगा था मेरा दिल सो उसे दे आया, उसने मांगा था मेरा दिल सो उसे दे आया, क्या हंसी दस्ते शिफा दस्ते कज़ा से रखा, और आंख दहलीज पे और रब्त दुआ से रखा, तेरे आने का पता बाद सबा से रखा। क्या बात, क्या बात, बहुत अलग, बहुत अलग। रिफा साहब, आप कुछ है काफ़ी है सही जी जी सही कि ई जग दे भरे कटोरे विच सारा इश्क गुलाब तां देखो मियां। वाह वाह वाह। ई जग दे भरे कटोरे विच सारा इश्क गुलाब तां देखो मियां, भावें भावें रलते टुकर ना खावो, भावें नाल असाडे ना बावो, भावें रल के टुकर ना खावो, भावें नाल असाडे ना बावो, भावें नाल असाडे ना बावो, भावें रल के टुकर ना खावो, भावें नाल असाडे ना सारे कट्ठे खाब ता देखो मियां। क्या कहने जी, क्या कहने। वाह वाह। जग दे भरे कटोरे विच सारा इश्क गुलाब ता देखो मियां, भावें सूहे सारे ना थीवो, भावें नाल असाडे ना पीवो, सारा रंग शराब ता देखो मियां। ई जग दे भरे कटोरे विच सारा इश्क गुलाब ता देखो मियां, किवें सिज गलियां विच लांधा पै, किवें दर तई दरिया वांधा पै, सारा दिल बेताब ता देखो मियां। ई जग दे भरे कटोरे विच सारा इश्क गुलाब ता देखो।
वाह, क्या बात है, बहुत आला, क्या बहुत कहना। आला से, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मतलब बताए रिफत प्रोफेसर, अब्बास दी शायरी हाँ, साहब ने ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਸੇਬ ਦੀ ਸਕਾਫਤ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਰਚੀ ਬਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ बड़ा कमाल कलाम है जी। अल्लाह ताला इनके कलम में मज़ीद ताकत रखे और हमें जो है इसी तरह ये नवाजते रहे। ये बताएं प्रोफेसर साहब, शायरी सुनाना आसान है या मुश्किल होता जा रहा है? तो ये ईद के मौके पे दोस्त इकट्ठे हों, वो ये मौका है, आओ भी चंद शेर सुन लो, ਨਹੀਂ हाँ, या राज़ी करना औखा हो जाता नहीं है? ये राज़ी करना वाकई बहुत औखा हो जाता है वो कहता है आज तो बख्श दो यार लेकिन ये आपने हमारी मतलब शायरी की जो एक ख्वाहिश है सुनाने की आज पूरी पूरी की कर है दिया। और ये मौका दिया है वरना अब वाकई अब मुशायरे भी बहुत हो रहे हैं ये बात सही है लेकिन अगर वैसे आप इनफॉर्मल उसमें बैठे हों किसी महफिल में तो आप ख्वाहिश कर रहे होते हैं यार कोई तो कहे कहे अब मैं कैसे कहूँ कोई तो कहे कि भाई कुछ कोई आप सुना दें अपना तो सुनाने की ख्वाहिश तो है शेर कहता ही इसलिए शायर कि उसको कोई उससे सुने सुना जाए, हाँ, वो किसी सुना तक जाए, पहुँचे दाद मिले उसे। तो सुनने वाले भी हैं खैर बहुत बाज़ोक लोग हैं शायरी एक हमारी बहुत बड़ी रिवायत है तो लेकिन शायरों को भी ख्याल करना चाहिए कि किस मौके पे शायरी सुनाने की ज़रूरत है और कोई ऐसा संजीदा महफिल ही नहीं है जहाँ आप सुनाएं सुना और आप सकें। ख्वाहिश कर रहे हो हाँ। तो आज तो आपने कमाल कर दिया ईद का दूसरा दिन चलें, जो है चलें, ना आपको खुश कर शायरों दिया को दोनों को बिठा के आपने कलाम भी और सुना आप यकीन करें कि हमारे नाज़रीन भी जो है वो पूरे इश्तियाक से आपका कलाम सुन रहे होंगे। हाँ, बिल्कुल सुन रहे आपकी शख्सियत जो है, आप दोनों हजरात बड़े नाम है। रिफा साहब ये बताइएगा कि वो क्योंकि टाइम भी अब हमारे पास बड़ा शॉर्ट्स है। हाँ जी, बातें तो हमारी चलती रहेंगी। एक छोटा सा सवाल हाँ कर दूं जी। फिर साथ ही मैसेज ले लेते हैं हाँ। कि वो कोई किसी ज़माने दरबारी शोरा होते थे और उनकी अपनी एक अहमियत होती थी, अफादियत होती थी। अभी भी वो मौजूद हैं शोरा उस किस्म के किसी शक्ल में? नसीम शाह साहब दी गाल चुई बस मुख्तसर गाल करना कि मेरे वास्ते मैं ज़ाती सतह से गाल पे करना कि शायरी सुनना बहुत औखा कम मेरे को बहुत औखा लगता है सुनना सुनाना सुनाना। अच्छा, और मेरा कोई 10 किताबां शायरी दे छप्पन सर की माशाल्लाह। लेकिन मैं आज तक कोई मुशायरा नहीं पढ़ा। अच्छा हाँ। अच्छा अच्छा मैं कहीं भी कहीं क्या टेलीविजन दे कहीं प्रोग्राम कहीं मुशायरे शरीक नहीं नहीं थे। थे। अच्छा जब मेरे से बहुत औखा मरला होंगे कि मैं शेर सुनावा ना मेरे को सुना एक्चुअली ना मेरे को सुनावना आंदे और ना मेरे को कोई ज़्यादा रूहानी माजरत ना कैफियत ऐसी। बहुत सारे शायर हैं दोस्त हैं कोई माजरत कि मैं वो नहीं सुना सकता। अच्छा बस जस्ट एक लिखण मेरे वास्ते बड़ा एक ओ है एक फैसिनेशन है उनमें। फैसिनेशन है बहुत ज़्यादा। ठीक। अच्छा ये सुनावण कोई नहीं। अच्छा जी, मैसेजेस की तरफ बढ़ते हैं और क्योंकि टाइम बड़ा मुख्तसर सा है, हाँ। जाहिर सी बात है ये कहते हैं ना कि ईद की खुशियाँ जो हैं ये बांटने से मज़ीद बढ़ती जाती हैं और इंसान जो है वो टाइम लेकिन हमारे पास टाइम ऐसा कि हमारे साथ और टाइम बांटने से घटता जाता है। हाँ घटता जा रहा है जी। अच्छा कोई वक्त जो है मैसेज ना है? वो जल्दी तेजी से गुजर कहते हैं जाता ना, बड़ी तेजी से तेजी से गुजरता है गुजरता है जी। यहाँ तो ईद का दूसरा दिन भी गुजर रहा हाँ है जी। तो ये तो एक प्रोग्राम था कोई छोटा पैगाम सा। इस मौके लेकिन पर? आज जो है ना मैं समझता हूँ कि आज का जो दौर है ये बड़ा नफ्सा नफसी का दौर है। इसमें बड़ी यानी इंसान की मुश्किलें हैं, मसाइल हैं, मुआशी मसाइल हैं। तो हमें आज के दिन ये सबक हमें मिलना चाहिए कि जो खुशी हम अपने लिए तलब करते हैं वो दूसरे इंसानों को भी बांटनी चाहिए। ठीक। जहाँ जहाँ जितनी तौफीक है इंसान ठीक की, है। दूसरे की खुशी छीननी नहीं चाहिए, दूसरे की खुशी बांटनी चाहिए दूसरे की। और ये अगर मैसेज हम आज और इस ईद उल फितर का मैसेज भी यही है कि इसको आप मीठा कर दें सबके लिए। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया सर। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? हाँ मैं यो गाल जो तो गाल की थी ना हूँ देखी कि चीज़ा बहुत तेज़ी नाल वक्त बहुत तेज़ी नाल लंघदा पे तो एक झलण दी लोड़ है ना कि इन्हीं ठहराव आना चाहिए। ये रल बाहवन नाल ही झली हाँ, दे बिल्कुल ऐसे ही। अगर तो रल बासो और ये वक्त की तेज़ी है तुंदी है इको तुसा बहु हद तक झल सो और तुसा एक दी भी अगर तुसा कहीं सोभ न अगर तुसा गुजारे ना
तो वो बहु है साल तो बहु बड़ी गाल है एक दी भी बहु है अगर वो सोभ न बिल्कुल ऐसे ही। बहुत शुक्रिया आप दोनों गेस्ट का, बहुत अच्छा लगा आप हमारे साथ बहुत ईद की शुक्रिया। खुशियों में शरीक हुए। और इसके साथ ही नाज़रीन ईद की खुशियाँ मज़ीद भी आपके साथ बांटेंगे, शेयर करेंगे, और गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी जानेंगे कि वो अपनी ईद कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो तब तक आपने हमारे साथ रहना है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे।